साई राम। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कुछ चाहते हैं, बहुत तड़पते हुए चाह रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है। हाँ उस समय मुझे ना वो हिंदी मूवी की गाना याद आता है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। हाँ स्वामी, तू सुन रहा है ना, क्योंकि मैं बहुत रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ और तू आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, आपको भी ये महसूस हुआ होगा ना। भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम कुछ मांग रहे हैं और वो दे ही नहीं रहे हैं? क्या बहरे हो गए हैं? क्या उनका दिल बहुत कठोर हो गया है? ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभी भगवान तुरंत अपना प्रार्थना मंजूर कर लेते हैं और हमें दे देते हैं जो मांग रहे हैं। हाँ, कभी कभी वो हमें रोकना चाहते हैं, वो हमें बोलते हैं कि थोड़ा देर रुक जाओ, क्योंकि भगवान जो देना चाहते हैं ना, वो हम जो मांग रहे हैं उससे बेहतर है। और कभी कभी भगवान हमें ना बोल देते हैं, क्योंकि भगवान जो हमें देना चाहते हैं वो सबसे बेहतरीन है। हाँ, हम मांगे या ना मांगे, जब सही समय आता है, हमें जो जरूरत है वो भगवान अवश्य देंगे देंगे देंगे। लेकिन कभी कभी हम शांत बैठ नहीं पाते। हमें लगता है कि हमें पूछना चाहिए, मांगना चाहिए। जरूर मांगिएगा, जरूर पूछिएगा, लेकिन मांगते समय या पूछते समय सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो भी मांग रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, वो भगवान हमें देने वाले हैं। प्रेम स्वरूप लारा। ये जो कहानी बताने वाला हूं, ये 1960s में हुई थी और ये मेरे पिताजी के सबसे बड़ा भैया, मेरे बड़े पापा का कहानी है। और इस कहानी के कारण ही हम सब, हमारा पूरा परिवार भगवान के आश्रय में आए। तो 1960s में मेरे बड़ा पापा जो है वो टॉमको नाम का एक कंपनी में काम कर रहे थे, टाटा ऑयल मिल्स कंपनी, और वे बैंगलोर में थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसफर होने वाला है। कहाँ? कोलकाता। उन्हें कोलकाता जाना पड़ेगा। ये सुनते ही वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो बैंगलोर नहीं छोड़ना चाहते थे। पूरा परिवार बैंगलोर में था, उनका घर भी बसा हुआ था बैंगलोर में, और कोलकाता उस ज़माने में इतना दूर था। अभी भी उतना ही दूर है, लेकिन हम एक फ़्लाइट पकड़ के या सुपरफास्ट गाड़ी, ट्रेन के द्वारा जल्दी चले जाते हैं बैंगलोर से कोलकाता। लेकिन उस ज़माने में ऐसा लगता था कि कोलकाता कोई दूसरा देश ही है, कैसे जाएंगे उतना दूर तक। तो मेरे बड़े पापा नहीं जाना चाहते थे कोलकाता तक। क्या किया जाए? जाके उन्होंने ऑफिस में शिकायत की, उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछताछ किया और बताया कि देखो, मुझे जाना बहुत मुश्किल है, मुझे बैंगलोर में ही रहना है। लेकिन उन्होंने जितना भी कोशिश किया, जितना भी प्रयत्न किया, ट्रांसफ़र तो कैंसिल हुआ नहीं। उन्हें अभी कुछ हफ्तों में कोलकाता जाना पड़ेगा। जब हालत ऐसा था और वे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, मन चंचल हो गया था, अब क्या करें, ऐसे सोचते हुए एक रात जब वे सो गए ना, उन्हें एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में एक हरिदास चलते हुए आया। ये हरिदास क्या है? दक्षिण भारत में ऐसे बहुत दिखेंगे आपको कि एक आदमी एक बैल, एक सांड के साथ चलते जा रहा है, बीन बजाते हुए। ये एक बहुत सुंदर परंपरा है भारतवर्ष में, जहाँ पर ये हरिदास गली गली में चलते हुए भगवान का नाम सभी को याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि भूलो मत कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सबसे प्रमुख भगवान है। और ये ऐसा उच्च कार्य कर रहा है, उसके बदले में समाज जो है उसका पालन पोषण करता है। तो उनके सपने में ये हरिदास चलते हुए आया और वो हरिदास बड़े पापा से कहा कि देखो, तुम कोई फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो, फिक्र करने की कोई बात नहीं।
तो जब मेरे बड़े पापा उठे सुबह में, उन्हें मतलब अजीब सा लग रहा था, ये कैसा अजीब सा सपना है, लेकिन दिल में एक तरह की शांति थी। वे खुश हो गए कि इसने जो कहा वो बहुत अच्छा लगा मुझे करके। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब बड़े पापा आ रहे थे ऑफिस से वापस घर, शेषाद्रिपुरम, वहाँ पर एक राम मंदिर है, आज भी वो राम मंदिर वहीं पर स्थित है। तो उस राम मंदिर के पास जब स्कूटर पे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पंडाल लगा हुआ है और उस पंडाल के नीचे कुछ लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, एक भाषण सुन रहे हैं। तो वैसे ही स्कूटर से उन्होंने झांका देखने के लिए कि कौन है ये जो भाषण दे रहा है, और वे पूरा दंग रह गए, क्योंकि वहां पर जो आदमी बात कर रहा था ना वो पंडाल के नीचे, वो वही आदमी था जो उनके सपने में हरिदास के रूप में आया था। हाँ, ऐसे दिख रहा था, ऐसे ही दिख रहा था। तो वे स्कूटर वहीं पर रोक दिए और उतर के गए उस पंडाल में। थोड़ा देर के लिए बैठे थे। जैसे भाषण खत्म हुआ, उन्होंने पूछा कि ये कौन है भाई? तब उन्होंने कहा कि अरे ये जो है ना सत्य साई बाबा है, ये भगवान है। मतलब ये 3 भाग में आते हैं, पहला भाग इसलिए भागवान पहला भाग है शिरडी साई, दूसरा भाग है सत्य साई और तीसरा भाग है प्रेम साई। तो ये दूसरा भाग है और ये पुट्टपर्ती में रहते हैं। उन्होंने सब बताया। ये सब सुन के ना मतलब मेरे बड़े पापा तो पूरा दंग रह गए थे। ये सोच रहे थे बाप रे ये क्या हो रहा है। जब वे घर गए, उन्हें लगा कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसे सपने में नहीं आ सकता है ना। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि हाँ, मैं पुट्टपर्ती जाऊंगा और मिलूंगा। तो बड़े पापा बैंगलोर से पुट्टपर्ती गए और इतना समय लगा ना उन्हें जाने के लिए। उन्हें लगा कि शायद मैं कोलकाता ही जा रहा हूँ क्योंकि उस ज़माने में बैंगलोर से पेनुकोंडा तक रेलगाड़ी में जाना पड़ता था। उसके बाद वहाँ से एक टांगा लेके बस स्टैंड जाना पड़ता था, पेनुकोंडा का बस स्टैंड। फिर वहाँ से बस लेकर बुक्कापट्टनम आना पड़ता था। फिर बुक्कापट्टनम से बैलगाड़ी में, मतलब आसान नहीं था पुट्टपर्ती आना। तो वे पुट्टपर्ती आके पहुँचे। उनका भाग्य, उनका नसीब इतना अच्छा था कि पहला दिन ही उनको साक्षात्कार कक्ष में बुलाया गया। कितना सुंदर नाम है हिंदी में, साक्षात्कार कक्ष। इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसे इंटरव्यू रूम बोल देते हैं। मतलब ये इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर साक्षात्कार मिलता है। हाँ इसलिए साक्षात्कार कक्ष। तो बड़े पापा को स्वामी ने बुलाया साक्षात्कार के लिए। और बड़े पापा कुछ बोलने से पहले ही ना, सबसे बड़े पापा जो है ना हमारे भगवान, दुनिया का पिताजी, उन्होंने बड़े पापा से कहा, देखो तुम बैंगलोर में रहना चाहते हो ना, तुम बैंगलोर में ही रहोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब और कुछ पूछना है तो पूछो। और क्या पूछना है? क्या पूछना है? बड़े पापा बस प्रणाम करते हुए स्वामी के चरण स्पर्श किए उन्होंने। अरे ये तो भगवान ही है। बिना पूछे, बिना बोले उन्होंने मेरी दुविधा, मेरी जो कठिनाई थी, उन्होंने तुरंत उसका निवारण कर दिया। अरे वाह, बस ऐसा ही। उसके बाद पूछ रहे और क्या चाहिए बोलो। इसलिए मैं कहता हूं ना कि भगवान सब जानते हैं, हमें क्या ज़रूरत है वो जानते हैं और वो हमें देंगे, मांगे या ना मांगे। मांगना बस हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, बस अपने मन की शांति के लिए हम मांगते हैं। हम मांगे या ना मांगे, भगवान हमें जो चाहिए वो ज़रूर देते ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें बहुत सावधानी से मांगना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हुआ, जब मेरे बड़े पापा लौटे बैंगलोर, वो मतलब बहुत आनंद में थे। उन्होंने सबसे कहा कि ऐसा हुआ है। उसके बाद मतलब बहुत सारे चीज़ हुए। मेरे पिताजी भी आए स्वामी के पास, पूरा परिवार ऐसा ही आया इसके कारण। लेकिन बड़े पापा का ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, उन्हें कोलकाता नहीं जाना पड़ा, वो बैंगलोर में ही रहे। मज़ेदार बात यह है, कुछ 30-40 साल के बाद ना बड़े पापा बैंगलोर से बाहर निकलना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मैं भी पुट्टपर्ती में आके अपना घर बसा लूँ। लेकिन उन्होंने इतना प्रयत्न किया, वो बैंगलोर से निकल ही नहीं पाए क्योंकि भगवान ने कह दिया था ना,
तुम जिंदगी भर बेंगलोर में रहोगे, इसमें कोई शंका नहीं है, तुम चिंता मत करना। देखो, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, भगवान हमें दे देते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए क्या मांग रहे हैं। हाँ? क्योंकि आज जो हम चाहते हैं कल हम उसे नहीं चाहेंगे, कुछ और चाहेंगे। लेकिन आज हम ये मांग लेते हैं और भगवान दे देते हैं, और उसके बाद हमें लगता है ये क्या हो गया। और अगर कुछ मांगना है ना, तो यहां एक टेक्निक है। सोचो कि हमें बस एक मांग दी गई है, ये एक मांगो और ये आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक मांग है, वो क्या है? वो हमें सोचना चाहिए। ऐसा क्या मांगना चाहिए जो हमें मिलने पर हमें और कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज का आवश्यकता नहीं होगा जिंदगी में। ऐसा चीज मांगना चाहिए। और ऐसा चीज क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हम हर एक को अपने दिल में उसको ढूंढना है। ऐसा क्या है जिसे मांगने से हमारे सब मांगे पूरी हो जाएगी, और जिसे प्राप्त करने से हमें और कोई प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं होगी। बस इस सोच के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। जय साईं राम।